आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। राज्यों की सीमा पे बैठे हुए हैं, बहज बॉर्डर पे, और देखिए कितनी शर्म की बात है हमारी। अरे हमको घर जाना है और कुछ नहीं चाहिए, जैसे भी जाना हो, जैसे भी करना हो तो कर दो हमको। बस नहीं मिली तो गए नहीं। और 3-4 दिन से निकल रहे हम पैदल। आज सुबह इधर 11 बजे आए हैं, जब से बड़े हैं तो कोई साधन नहीं मिल रहा। भूखे प्यासे हैं, बच्चे भी साथ में छोटे छोटे। प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस फिर से मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस द्वारा पूर्व घोषणा के बाद यूपी राजस्थान बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 500 बसें मथुरा पहुंच चुकी हैं, लेकिन शासन की परमिशन इस बीच रोड़ा बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों की मदद को रविवार को 500 बस यूपी राजस्थान बॉर्डर पर भेज दी, जो कि राजस्थान यूपी के बॉर्डर के गांव बहस पर खड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बस यूपी को मजदूरों के लिए भेजने की बात कही थी, जिसमें से 500 बसें मथुरा बॉर्डर तक भेज दी गई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी सरकार कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को चलाए जाने की परमिशन देने में आनाकानी कर रही है। ये बेहद ही गंभीर विषय है कि जहां एक और प्रवासी मजदूरों की लगातार सड़क हादसों में मौत हो रही है, लेकिन यूपी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। योगी सरकार इस वक्त भी मजदूरों के साथ राजनीति का गेम खेल रही है और इस गेम की बलि चढ़ रहे हैं प्रवासी मजदूर, जो दूसरे राज्यों से अपने घरों तक पहुंचने के लिए सड़कों पर पैदल चलकर अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कांग्रेस ने हालांकि ये बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत मथुरा बॉर्डर पर 500 बसें आज भेज दी गई हैं, लेकिन यूपी सरकार इन बसों को मथुरा में एंट्री नहीं दे रही है। यूपी सरकार की हठधर्मिता से कहीं न कहीं मजदूरों का खुलेआम शोषण हो रहा है। इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि सुबह 12 बजे से बहस के बॉर्डर पर पार्टी द्वारा भेजी गई बसों को लेकर बैठे हुए हैं। मथुरा सहित दोनों प्रदेश के अधिकारियों से बात की, लेकिन अभी तक इनको यूपी में ले जाने की परमिशन नहीं दी गई है, जो कहीं न कहीं यूपी सरकार के राजनीतिक चेहरे को सामने ला रही है। यूपी के प्रमुख के सचिव से भी इस बाबत बात की गई है, किंतु अभी तक कोई भी संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिला है। जबकि यूपी सरकार को तुरंत प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए इन बसों को परमिशन देनी चाहिए, लेकिन सरकार राजनीतिक चोला पहने परमिशन देने में हठधर्मिता लिए हुए है। ऐसे में योगी सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। योगी सरकार एक और प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें मुहैया कराने का दावा कर रही है, वहीं जब विपक्ष राजनीति से दूर हटकर मजदूरों के बारे में सोच रहा है और उनको घर भेजने के लिए 500 बसों का इंतजाम विपक्ष में बैठी कांग्रेस द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार इन बसों को परमिशन नहीं दे रही है। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए यूपी सरकार की मदद ही करने का प्रयास किया है। अभी भी हजारों श्रमिक भूख प्यास से परेशान सड़कों पर भटक रहे हैं। वह अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, जिन्हें यूपी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए जहां है वहीं पर रोके जाने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है, जो कहीं न कहीं तुगलकी फरमान जैसा ही है। मजदूरों के लिए बसों का दावा करने वाली सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, और ये हम नहीं, ये प्रवासी मजदूर खुद कह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के दुख की दास्तां आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह अपने घरों की तरफ तो जाना चाहते हैं, लेकिन यूपी सरकार की हठधर्मिता दिख रही है, जिसके चलते वह अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूपी सरकार राजनीति से परे हटकर इन मजदूरों के बारे में भी सोचेगी, या ये मजदूर यूं ही सड़कों पर अपनी जिंदगी कुर्बान करते रहेंगे? आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि मथुरा बॉर्डर पर भेजी गई 500 बसों को परमिशन दी जाए, ताकि विषम परिस्थितियों में परेशानियां झेल रहे मजदूरों को उनके घर तक छोड़ा जा सके। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार पर इस अपील का कितना असर होता है और कब तक होता है। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा राजस्थान बॉर्डर के बहस गांव पर डेरा जमाए हुए हैं
और परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा योगी सरकार का दिल कब तक पिघलता है और इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कतार में खड़ी इन 500 बसों को कब तक परमिशन दी जाती है। माना जा रहा है कि इनको परमिशन मिलने के बाद 500 बसें और राजस्थान बॉर्डर से मथुरा में प्रवेश करेंगी, जो मजदूरों को उनके घर तक, उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगी। राजनीति से हटके अगर देखा जाए तो ये बेहद ही सराहनीय कदम है जो कांग्रेस ने इस वक्त मजदूरों के हित में उठाया है। क्या माना जाए, क्या योगी सरकार इस मामले को भी राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद।